हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 11 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 24 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, प्राणियों में पोषण। एक रोचक कहानी अमाशय की। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा अमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई। तो देखो क्या बताया जा रहा है कि अमाशय किस तरह कार्य करता है, इसकी खोज एक विलक्षण दुर्घटना से हुई। 1822 में एलेक्सक सेंट मार्टिन नामक एक व्यक्ति को गोली लगने के कारण पूरी तरह से घायल हो गया। तो देखो 1822 में एक घटना हुई थी जिसमें एलेक्सिक सेंट मार्टिन थे, उनको गोली लगी थी और वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया था और अमाशय में एक छिद्र हो गया था। देखो गोली यहाँ पर लगी जिससे कि क्या हुआ, अमाशय में क्या हो गया था, एक छेद हो गया था। उससे विलियम ब्लूमोंट नामक अमेरिकन सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। अब जब उन्हें चोट लगी तो उन्हें डॉक्टर के पास लेके गया। तो डॉक्टर का नाम क्या था, विलियम ब्लूमोंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उनकी जान तो बचा ली, परंतु अमाशय का वह छिद्र भली भांति बंद न कर सके। अब जो उनके डॉक्टर थे उन्होंने क्या किया, उनकी जान तो बचा ली, जो एलेक्सक सेंट मार्टिन थे उनकी जान तो बचा ली, लेकिन जो यहाँ पे छेद हो गया था गोली लगने की, जब गोली ऐसे लगी तो गोली लगने की वजह से जो छेद हो गया था वो उसे पूरी तरह बंद नहीं कर पाए। उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। उन्होंने क्या किया, इसको यहाँ पर पट्टी लगा दी और उसे ढक दिया। ब्लूमोंट को छिद्र में से अमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ दृश्य मिला। देखो उन्हें क्या हुआ, अब जब छेद हो गया, किसी चीज के अंदर छेद हो जाता है तो हम उस छेद में से अच्छे से देख सकते हैं ना। तो ब्लूमोंट को क्या हुआ, उस छिद्र में से अमाशय को अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उनमें से कुछ रोचक प्रेक्षण किए। अब उन्होंने देखा इसके अंदर से भी किस तरह से हमारा जो अमाशय है वो काम करता है। ब्लूमोंट ने देखा कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा है, उसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा है जो भोजन को पचा सकता है। उसमें से उन्होंने यह भी देखा कि अमाशय क्षुद्रांत से तभी खुलता है जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरी तरह हो जाता है। तो देखो यहाँ पे हमारा अमाशय, देखो उन्होंने क्या कहा, यहाँ से जब उन्होंने देखा तो जैसे ही यहाँ पे देखो अमाशय के जैसे इसके अंदर भोजन गया तो यहाँ से क्या होता है, इसकी भित्ति से क्या निकलने लग जाता है, तरल स्रावित होने लग जाता है। और ये तरल कौन सा होगा बेटा, आप बताएंगे, मैं आपको बता चुकी हूँ ये तरल कौन सा होता है, HCl। तो यहाँ से क्या होता है, इसकी भित्ति से ये तरल स्रावित होने लग जाता है जिससे कि ये भोजन पच जाता है, पचित हो जाता है। और इसके साथ उन्होंने ये भी देखा कि जब अमाशय में शुद्रांत, देखो यहाँ से जो नीचे जाता है भोजन वहाँ कहाँ जाता है, इसके बाद में अमाशय के बाद शुद्रांत में जाता है। तो शुद्रांत में तभी खुलता है, यहाँ से जो शुद्रांत का यहाँ पे एक वॉल्व होता है बंद करके रखता है, ये तभी खुलता है जब यहाँ पे भोजन का पूरी तरह पाचन हो जाता है। तो एक बार फिर देख, तो यहाँ पे हम समझते हैं इसको, देखो इस तरह से होगा, ये देखो इस तरह से होता है। अब यहाँ से उन्होंने देखा कि जैसे ही यहाँ पे भोजन आया ना, यहाँ से जब एंट्री करी भोजन ने, हमारे ईसोफेगस से जब एंट्री करता है भोजन, तो यहाँ पे जब भोजन पहुंचा तो यहाँ से क्या होता है, इसकी भित्ति से क्या होता है, एक तरल स्रावित होता है जो क्या था, HCl। और यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक वॉल्व है, एक बंद किया हुआ है ये, और ये तभी खुलता है जब भोजन पूरी तरह से पच जाता है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, शुद्धांत्र में। तो ये बात जो है, जो साइंटिस्ट थे ब्लूमोंट, उन्होंने देखी। आगे देखते हैं क्या दिखाया गया बेटा वर्कशीट में। दस्त, वह स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। तो देखो दस्त किसे कहा जाता है बेटा, जब व्यक्ति को क्या होता है, बार बार मल, जो जल रूपी मल, मतलब बहुत पतले पतले जिसको हम कहते हैं जल रूपी मल निकलता है, इसे हम क्या कहते हैं, दस्त कहते हैं। उस स्थिति को हम दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्त और अपच के कारण होता है। ये क्या होता है, किसी संक्रमण के कारण हो सकता है, खाद्य विषाक्त फूड पॉइजनिंग हो सकती है, या क्या कभी भोजन अपच होता है उसकी वजह से भी ये हो सकता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकती है। मतलब क्या कहा जा रहा है कि बच्चों को ये हो जाता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कहीं मिट्टी के हाथ मुंह में ले लिए या कुछ गंदगी वाली चीज़ मुंह में ले ली, तो उसकी वजह से संक्रमण हो जाता है, खाद्य विषाक्त हो जाता है। कुछ कभी ज़्यादा खा लिया, कभी कम खा लिया, उसकी वजह से क्या हो जाता है, खाद्य विषाक्त हो जाता है, जिससे बच्चों में जनरली पाया जाता है। लेकिन चरमावस्था मतलब जब इसके बहुत हाई लेवल हो जाता है तब ये क्या हो सकता है, घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर में जल और लवण की अत्यधिक क्षति हो जाना। देखो जब बार बार में बेटा आप जब बार बार में मल का निष्कासन किया जाएगा तो क्या होगा, जल और लवण की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी शरीर में। इससे सहजता से टालना नहीं चाहिए, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। जब बच्चा, स्पेशली हम बच्चों के लिए बात करें, जब बच्चे बार बार में क्या जा रहे हैं, बार बार में पोटी कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि उनके शरीर में जल और लवण की क्या हो रही है, अत्यधिक कमी हो रही है। इसे हमें सहजता से हम नहीं ले सकते हैं। चिकित्सा के पास जाने से पूर्व ही रोगी को, अब डॉक्टर के पास तो लेके ही जाना चाहिए, लेकिन रोगी को जाने से पहले क्या करना है हमें, रोगी को जो जिसको भी दिक्कत हो रही है उसे उबाल
उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी, पहले पानी को उबालना है, उसको ठंडा करना है, इसमें 1 चुटकी नमक और चीनी का घोल मिलाना है। क्या मिलाना है? उबाल कर ठंडा किए हुए जल में चुटकी नमक और चीनी घोल मिलाकर पिलाना है, जिसे हम क्या कहते हैं? ORS। इसे क्या कहा जाता है? जीवन रक्षक घोल। इसे और क्या कहा जाता है बेटा? जीवन रक्षक घोल। आपने ORS का नाम जरूर सुना होगा बेटा। अब देखिए नोट क्या कहा गया, जल रूपी मल के निष्कासन से किसी भी व्यक्ति के शरीर में होने वाले पानी की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है। बेटा देखो, जल रूपी मल अगर बार बार निष्कासित हो रहे हैं शरीर से, तो शरीर से क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी, और जब पानी की कमी हो जाती है तो उसे हम निर्जलीकरण कहते हैं। रोगी को नियमित रूप से जीवन रक्षक घोल देकर दस्त के दौरान शरीर के निर्जलीकरण को रोका जा सकता है। अब देखो इससे होता क्या है, जीवन रक्षक घोल से होता क्या है कि शरीर में पानी की कमी होती जा रही है, तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या दिया जाता है? शरीर में निर्जलीकरण को कम करने के लिए, निर्जलीकरण को रोकने के लिए क्या किया जाता है? जीवन रक्षक घोल दिया जाता है। तो बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी वर्कशीट थी बेटा आज की। तो आइए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ORS घोल का एक अन्य नाम लिखिए। क्या है नाम बेटा? अभी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे देखो जीवन रक्षक घोल। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? जीवन रक्षक घोल। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। उस स्थिति का नाम लिखिए जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के रूप में बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। तो क्या है बेटा इसका आंसर? इसका आंसर है दस्त। तो ये है आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दस्त संक्रमण कैसे होता है? देखो दस्त का जो संक्रमण है वो कैसे होता है? देखो, या तो किसी तरह संक्रमण हो गया, यह संक्रमण खाद्य विषाक्त या अपच के कारण होता है। किस तरह होता है यह संक्रमण? खाद्य विषाक्त या अपच के कारण होता है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। ध्यान से समझ के करना है बेटा वर्कशीट ना। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। तो अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है बेटा? डॉक्टर ने खोज की थी ना, तो उनका नाम है विलियम ब्लूमोंट। तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा विलियम ब्लूमोंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा। घर पर जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जा सकता है? बेटा घर में कैसे लेंगे हम? एक पानी को उबालेंगे, उसे ठंडा करेंगे, पानी को उबाल कर ठंडा करके उसके अंदर चीनी और नमक का डाल देंगे, चुटकी भर चीनी नमक डाल देंगे, और उससे हमारा क्या बन जाएगा? जीवन रक्षक घोल। तो देखिए क्या करेंगे, पानी को उबाल कर ठंडे किए हुए जल में, या सीधा यहीं से लिख दीजिए आंसर नंबर 5, उबाल कर ठंडे किए हुए जल में 1 चुटकी नमक और चीनी का घोल मिलाना चाहिए। इससे क्या बन जाता है? मिलाकर जीवन रक्षक घोल बना सकते हैं। जीवन रक्षक घोल बना सकते हैं। ठीक है, ये लिख देंगे आप। देखो क्या लिखना है, उबाल कर ठंडे किए हुए जल में 1 चुटकी नमक और चीनी घोल कर, या चीनी मिलाकर लिख दे, चीनी मिलाकर जीवन रक्षक घोल बना सकते हैं। तो इस तरह बनाया जाता है। या आप सीधी लैंग्वेज में लिखिए तो जल को उबालिए, उसमें उबाल कर उसे ठंडा कीजिए, फिर उसमें 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी चीनी मिलाइए, ये बन जाएगा हमारा जीवन रक्षक घोल। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।